नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया का नंबर 1 गैस कंपनी है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वेरियस डिसिप्लिन्स में। तो आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए, इसमें एक्सपीरियंस जो है मांगी गई है एटलीस्ट 1 ईयर की। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जूनियर इंजीनियर केमिकल की कुल मिलाकर 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी। देखिए, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशंस की कुल मिलाकर 14 वैकेंसी है यहाँ पर। उसका देखिए, फोरमैन मैकेनिकल की 1 वैकेंसी, फोरमैन सिविल की 1 वैकेंसी, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 5 वैकेंसी, जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की 20 वैकेंसी, जूनियर केमिस्ट की 8 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की 3 वैकेंसी, ऑपरेटर केमिकल की 29 वैकेंसी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 35, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की 16, टेक्नीशियन मैकेनिकल की 38, टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री की 14, ऑपरेटर फायर की 23, असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस की 28, अकाउंट असिस्टेंट की 24, मार्केटिंग की असिस्टेंट की यहाँ पर 19 वैकेंसी और कुल मिलाकर 282 सीटें हैं, 282 सीटें हैं। और आपके लिए कौन कौन सा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कर दिया गया है। तो आपको अब देखिए, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए तो देखिए, पे स्केल 35,000 है। आपको अपर एज लिमिट रखी गई है 45 साल फॉर एसटी और कैटेगरी एंड 55 ईयर फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। और यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा मांगी गई है केमिकल पेट्रोकेमिकल 55% मार्क्स जो है एसटी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 8 साल का एक्सपीरियंस है तब इसमें भर सकते हैं। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की डिप्लोमा मांगी गई है ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल। 8 साल का एक्सपीरियंस जो यहाँ पर आपको लिखे गए जो है आपको कैटेगरी में होना चाहिए। उसका देखिए, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर 33 साल फॉर एसटी कैटेगरी एंड 43 साल फॉर पीडब्ल्यूडी। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसी तरह से फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशंस में डिप्लोमा मांगा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में। और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए लिखे गए यहाँ पर कैटेगरी में। उसका देखिए, फोरमैन मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा गया है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। फोरमैन देखिए, सिविल में डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या मांगी गई है, तो देखिए, बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशंस हिंदी लिटरेचर विथ 55% मार्क्स एंड शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशंस। और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की यहाँ पर तो देखिए, बैचलर डिग्री 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए। इसमें विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसमें 55% मार्क्स और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से देखिए, जूनियर केमिस्ट का यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में। तो देखिए, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री ऑफ द मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑपरेटर केमिकल में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में मैट्रिक प्लस आईटीआई प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशंस में आईटीआई और 2 साल का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन मैकेनिकल में मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए। डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर सभी में जो है यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसको आराम से देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल्स हैं। तो 282 सीट है। और देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है मेंशन कर दिया गया है। और ओनली फुल टाइम रेगुलर जो है कोर्स जो है अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वेयर एवर अप्लीकेबल शुड बी इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। तो सब कुछ होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, क्वालिफिकेशन विच शैल अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो देखिए, फॉर द पोस्ट मेंशंस इन द 1 से 8 जो टेबल 2 में बीई बीटेक पीएचडी एमएससी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बीटेक यानी कि आईटी वालों में ये सब आपको डिप्लोमा और बीटेक है तो इन एलिजिबल्स हो जाते हैं।
यानी कि सेपरेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोजीशन और अटेंडेंट ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन शैल रेंडर द कैंडिडेट इन एलिजिबल्स। तो इसको थोड़ा सा इन केस ऑफ द डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो देखिए सभी कुछ बता दिया गया है। और मिनिमम इसेंशियल और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 15/9/2022 तक जो है कंसीडर किया जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए रिलैक्सेशंस एज में सब कुछ दे दिया गया है, अपर एज लिमिट वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर SC ST OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी होना चाहिए। और इन केस ऑफ द एक्स सर्विसमैन हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ सर्विस जो है, तो इस तरह से आपको देना होगा। अब देखिए इमोलमेंट्स, तो ये आपको इनिशियल बेसिक पे है। S7 ग्रेड में 35,000, S5 में 29,000 और S3 में 24,500 और पे स्केल आपको ये है। उसके अलावा सब कुछ जो है यहाँ पर मिलेगा। तो बेनिफिट जो मिलते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस है तो यहाँ पर आप एलिजिबल्स और इन एलिजिबल्स में। और देखिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एट द टाइम ऑफ द सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी फॉर द पोस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट, तो नॉन रिफंडेबल 50 रुपीज़ का यहाँ पर देना होगा। और SC ST PWD कैंडिडेट को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो गेल का ऑफिशियल वेबसाइट है GAILonline.com पे आपको जाके आवेदन करना है 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। और ओनली 1 पोस्ट जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मांगा जाएगा आप आराम से भरिए, एलिजिबल्स हैं तो। और यहाँ पर जो है तैयारी अच्छे से करिए। तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है, तो इसको आराम से पढ़िए। इस एडवर्टाइजमेंट को, लंबा एडवर्टाइजमेंट है तो इसमें आपको टाइम देकर जो है भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशंस है। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर देखिए चार्ट दे दिया गया है कि रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको इसको आराम से देख लेना है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा। सेंटर देखिए दिल्ली NCR लखनऊ अहमदाबाद, तो सब कुछ यहाँ पर है। और 18 साल से ऊपर जो है कैंडिडेट होंगे तभी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो बस यही है इम्पोर्टेंट डेट जो कि मैंने बता दिया है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको जो है यहाँ पर एलिजिबल्स हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए, नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। तो सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।